अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं एक सेल्स ट्रेनर हूँ। इस वक्त मैंने वॉक की है। वॉक के बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो के ज़रिए आपको एक पैगाम दिया जाए। चंद दिन पहले मेरे एक साहब से बात हो रही थी। उनका एक अच्छा खासा बिज़नेस था, लेकिन उनके पास जो क्लाइंट्स थे वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के क्लाइंट्स थे, जबकि उनके जो क्लाइंट्स प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते थे। गवर्नमेंट में कोई चेंज आया, गवर्नमेंट में कोई एसआरओ चेंज हुआ, कोई प्रॉब्लम आया, तो गवर्नमेंट ने उनका जो बिज़नेस था वो विदहोल्ड कर लिया और उनकी जो पेमेंट्स थी वो भी उन्होंने रोक ली। और ये एक बहुत बड़ी कंपनी 2-3 महीनों में ही कोलैप्स होने लग गई। और चूँकि इनका जो मिजाज था वो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ डील करने वाला था, तो इनको प्राइवेट सेक्टर से डील करने का कोई आइडिया भी नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर से आप कैसे डील करते हैं। दोस्तों, आपने ये बात सुनी होगी कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका यही मतलब होता है कि आप अपना जो स्टेक्स हैं वो इतने हाई ना कर लें कि किसी वजह से भी आपका बिज़नेस कोलैप्स हो सकता है। आप अपने रिस्क को हमेशा डिवर्सिफाई करें। और जैसे इस कंपनी के साथ हुआ है कि इन्होंने दे हैड पुट ऑल देयर एग्स इन द गवर्नमेंट्स बास्केट, और वो सारी जो उनके कस्टमर, एक ही कस्टमर था और एक ही डिपार्टमेंट से उनका बिज़नेस हो रहा था। जो ही उस डिपार्टमेंट के हेड से या गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम हुआ तो उनका सारा बिज़नेस कोलैप्स होना शुरू हो गया। आप हमेशा अपने रिस्क को डिवर्सिफाई किया करें। आप अपने कस्टमर्स की बेस जो है वो इतनी आपकी वाइड होनी चाहिए कि अगर एक कस्टमर आपका स्लिप भी हो जाए तो आपकी बॉटम लाइन पे, आपकी अप लाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, ये जो बिज़नेस होता है ये ऐसी होती है जैसे हम वॉर लड़ते हैं। वॉर में भी आपका जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो एक फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, फिर एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, फिर एक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे अगर दुश्मन आपके पास पहुंच चुका होता है, आप उसके रीच में होते हैं, तो आपको रिट्रीट करनी पड़ती है और आपको ये देखना पड़ता है कि अब मेरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा। अगर मैं यहाँ से कैप्चर हो जाता हूँ तो मेरे पास अब क्या ऑप्शंस होंगी कि मैं अपनी सर्वाइवल में अपने इंश्योर कर सकूँ। तो इसी तरीके से आपको अपने बिज़नेस को हमेशा डिवर्सिफाई करना चाहिए, और ताकि अगर एक आध क्लाइंट आपसे स्लिप भी हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो लोग जॉब करते हैं उनका भी यही होता है कि दे हैड पुट ऑल देयर एग्स इन एम्प्लॉयर्स बास्केट। अगर उनका एम्प्लॉयर लेट से उनको टर्मिनेट कर दे या कंपनी बंद हो जाए या किसी भी वजह से उनकी जॉब चली जाए तो ये लोग बहुत ही मुश्किल में आ जाते हैं। आप हमेशा अपना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ज़रूर क्रिएट करें। आप अपनी सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम क्रिएट करें, थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम क्रिएट करें। अगर आपका जॉब नहीं रहता तो आपके पास कम से कम कोई 2 से 3 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम ऐसी होनी चाहिए जिस पर आपका सिस्टम जो है ज़िंदगी का वो कोलैप्स ना होने पाए। ये मैसेज आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, पर्टिकुलरली उन दोस्तों के साथ जिनकी सिर्फ एक ही स्ट्रीम ऑफ इनकम है। उनको चाहिए कि वो अपनी डबल स्ट्रीम ऑफ इनकम और उनका जो थर्ड डिग्री स्ट्रीम ऑफ इनकम है उसको ज़रूर क्रिएट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।